नमस्कार। सुबह के गुड मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं तान्या सिंह और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबरों की शुरुआत बिहार के पटना और मोतिहारी के 6 बड़ी खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। बेंगलुरु बॉयलर लीक हादसे में घायल पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के कल्याणपुर प्रखंड के सिसवा पटना पंचायत निवासी उमेश सिंह की मौत मंगलवार की सुबह बेंगलुरु की कीमा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई। आपको बताते चले कि सिसवा पटना गांव निवासी जस्सू सिंह उर्फ शंभू सिंह के इकलौते पुत्र थे। मृतक उमेश कुमार सिंह गत शनिवार को शाम 4 बजे बेंगलुरु मैसूर हाईवे के वृद्धि के पास स्थित केपीसी गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉयलर में लीक हुआ, जिसके चपेट में आने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को घटना के बाद विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में लाया गया, जहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए कीमा हॉस्पिटल रेफर कर दिया। घायलों में एक राजस्थान के, एक यूपी के बलिया निवासी हैं, वहीं एक समस्तीपुर व एक दरभंगा के निवासी हैं, जबकि मंगलवार तड़के इलाज के दौरान सिसवा पटना गांव निवासी उमेश सिंह की मौत हो गई। उमेश उक्त कंपनी के बॉयलर क्लास 1 में कार्यरत था। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई है। उमेश की पत्नी रश्मि सिंह, मां कलावती देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव निवासी अधिवक्ता उमेश तिवारी की वाहन दुर्घटना में मौत। वे बाइक से मोतिहारी कचहरी से करीब 5:30 बजे संध्या अपने घर लौट रहे थे, तभी तुरकौलिया स्कूल चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए। स्थानीय लोग गंभीर हालत में एबी हॉस्पिटल लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में परिजन बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी लेकर जा रहे थे, परंतु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनके निधन पर जिला विधिज्ञ संघ एवं जानने वाले ने शोक की लहर फैल गई है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। बिहार के पटना में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, 2 डकैत ढेर। नए डीजीपी विनय कुमार की शक्ति का असर अब बिहार में दिखना शुरू हो गया है। बिहार पुलिस अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। सूबे के पुलिस अपराधियों के खिलाफ टूट पड़ी है। बीती रात राजधानी के पटना में सटे फुलवारी शरीफ में हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा भी घायल हुए हैं। मारे गए अपराधी नालंदा जिले के रहने वाले। जिले में विगत कुछ महीने में हाउस डकैती की कुछ घटनाएं घटी हैं और बर्गलरी की कुछ घटनाएं घटित हुई थी। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया था और उसमें तकनीकी जो पहलू हैं उस पर जांच चल रही थी। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में कुछ अभियुक्तों के नाम, अपराधियों के नाम हमारे सामने आए थे, जिनका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा था। कल भी सूचना प्राप्त हुई कि वे अपराधी एक जगह पे कहीं पे डकैती की मंशा से एकत्रित हो रहे हैं। उस सूचना के सत्यापन के लिए, छापेमारी के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने रेड की और जब आमना सामना हुआ अपराधियों के साथ, तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक हमारे साथी उनको गोली लगी है। वो अभी इलाजरत हैं, स्टेबल हैं और हम लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। रिटर्न फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लगी और उनके समुचित इलाज के लिए ले जाया गया नजदीकी केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र में, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया है। अग्रिम विधि सम्मत। कुबेर पांडे हत्याकांड का मोतिहारी पुलिस ने किया पूरा पर्दाफाश। पहले हत्यारा खास भाई गिरफ्तार हो चुका है। अब मुख्य शूटर व लाइनर सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। मोतिहारी में 1 लाख रुपए देकर करवाया था खास भाई का मर्डर। 5 बदमाश गिरफ्तार। शूटर बोल हर हाल में करना था मर्डर, घर में भी रहता था तो मार देती गली। मोतिहारी में बीआरपी कुबेर पांडे की रेडिया गैस एजेंसी के पास शूटर बाबर द्वारा 1 सप्ताह पहले गोली मारकर किया गया था हत्या, जिसमें जांच के दौरान हत्या करवाने वाला खास भाई को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। खास भाई ने जमीन हड़पने की नीयत से शूटर को पैसा देकर मरवाया था अपने भाई कुबेर पांडे का मर्डर। दिनांक 31 दिसंबर को गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रड़िया के समीप एक बीआरपी कुबेर पांडे उर्फ अभिनंदन पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस समय में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने तत्काल उस समय जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता कुबेर पांडे के बड़े भाई जो लोकेश पांडे थे, उन लोकेश पांडे को गिरफ्तार किया गया था और शूटर और अन्य के विरुद्ध लगातार छापेमारी जारी थी। उसी क्रम में दिनांक 6 जनवरी को सुबह में इस घटना में मुख्य शूटर जो बाबर आजम उर्फ अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही लाइनर उज्जवल पांडे, घटना में बाइक जो दिए थे, दोनों बाइक मुनीर और अभिमन्यु को गिरफ्तार किया गया और इन चारों की गिरफ्तारी के बाद इनके निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली,
चरस मादक पदार्थ। इसके अलावा घटना के समय जो इनके द्वारा कपड़ा पहना गया था हत्या के समय, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो कपड़ा भी जब्त। पूर्वी चंपारण मोतिहारी डीएम सौरभ जोरवाल ने मंगलवार की शाम सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। एमसीएच भवन, पीकू वार्ड सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए इलाजरत मरीजों के लिए कंबल, हीटर, साफ चादर की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में भी चिकित्सक और कर्मियों की ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विश्व मोहन ठाकुर, अस्पताल प्रबंधक कौशल कुमार दुबे व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को विधि व्यवस्था के संबंध में कई सुझाव दिए। राज्य सरकार के निर्देश के तहत अस्पतालों में चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्वी चंपारण के भाजपा जिला अध्यक्ष की विधिवत घोषणा नगर भवन सभागार के पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और विधायकों के बीच पे की गई। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा सहित कई पदों पर बेहतर काम करने वाले पवन राज को बीजेपी के पूर्वी चंपारण जिला इकाई का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। जिला चुनाव संगठन प्रभारी सरोज रंजन पटेल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पवन राज ने संगठन में बेहतर काम किया है, जिसको लेकर उनका निर्वाचन हुआ है। वहीं पवन राज ने भी 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण जिले के सभी विधानसभा सीट जितवाने का दावा करते हुए कहा कि संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सभी काम करेंगे और पार्टी के बड़े बुजुर्ग और युवाओं के साथ मिलकर संगठन को और धारदार बनाएंगे। देखिए, पिछले कई महीनों से हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर अभियान चल रहा था और हम 2024 से 27 के सत्र के लिए संगठनात्मक चुनाव हो रहे थे। संगठन पर्व बन रहा था और उसी के दरमियान हमने बूथों का चुनाव किया। हमने जो हमारा मंडल अध्यक्ष होता है, मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया। आज जिला अध्यक्ष का चुनाव के रूप में हमारे नए जिला के अध्यक्ष श्री पवन राज जी को चुना गया है, मोतिहारी के नए जिले के अध्यक्ष के रूप में। कठिन है, परंतु हम निरंतर प्रयास करेंगे जिला नंबर 1 रहे और मोतिहारी में सबका मान सम्मान रहे। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, सुख में दुख में, और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार। 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो पहले बड़ी तैयारी क्या कहें? नहीं, कोई चुनाव है तो मेरा संगठन बहुत मजबूत है और इस संगठन के बल पे ही हम लोग चुनाव जीतते हैं। हम लोग के हिस्से में जितने एनडीए के हिस्से में सीट आएगी 6 के 6 हम लोग जीतेंगे।